यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कथमस्य काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। कुशुंडी महाराज ने गरुड़ जी के पूछने पे ज्ञानी और भक्त इन दोनों की परिभाषा को ऐसे क्लासिफिकेशन में अपने प्रत्यक्ष तजुर्बे से और वेद पुराण के मत से, अपने प्रत्यक्ष तजुर्बे से तो भुषुंडी शरीर पाने की सारी कथा उनको सुना के बता दिया कि मैं किस तरह से भक्ति के लिए जिद करता रहा और आखिर भक्ति भी मिली और भक्त भी मिले और भगवत कृपा भी मिली, ये चीज़ें मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कुछ मुझे मिल गया बोले यही रास्ता सही है, मुझे मिल गया यही रास्ता सही है, ये व्यक्तिगत मेरा तजुर्बा है। लेकिन असली रास्ता कौन सा है? असली रास्ता तो वो है कि कोई विद्यार्थी कुछ काम किसी भी तरह की विद्या में प्रैक्टिकली रूप से पारंगत हो जाए। अब हम तो चाहे जिसमें हाथ डाल देते हैं और भगवान की कोई दया ऐसी है कि सफलता हो जाती है। तो क्या सफलता का मतलब ये हो गया कि वो जो सफलता मिल गई इसका मतलब हमें पढ़ाई के लिए कहीं जाना ही नहीं है? ऐसा नहीं है। ये व्यक्तिगत भुषुंडी महाराज का तजुर्बा था कि भगति पक्ष हट कर रहे हो और दीन महर्षि साहब हमने दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। ये जब भजन करते करते स्थिति बने तब जाके मेरा वाला जो मत है वो सक्सेस होता है। और मेरा वाला मत सक्सेस करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा। अब इस यत्न से बचने के लिए भूख लगने पे खाना और जिन्स देख के खाना ये दो अलग बात होती हैं। भूख लगे पे खाना शरीर की तुष्टि पुष्टि सदा निवृत्ति करती है और किसी खाने की वस्तु को देख के जीभ में पानी आके खाना वो सिर्फ जीभ की तुष्टि तो कर देती है, लेकिन पुष्टि और छुटा निवृत्ति उससे हो जाए ये जरूरी नहीं है और नुकसान भी कर सकती है। महाराज भुषुंडी ने ये कहा कि भक्ति और माया ये भगवान की दो कहना चाहिए आस्तियाँ, धरोहर, भगवान की शक्ति और भगवान का सब कुछ है। भगवान का सारा काम माया और भक्ति इन दोनों से चलता है। अब जब माया और भक्ति दोनों से चलता है तो भाई रास्ता भक्ति का भी सही है और माया के वशीभूत होके, अब माया के वशीभूत होके भी जिन लोगों ने भजन करा सिद्धि तो उन्हें भी मिली। माया के वशीभूत होके भजन करने वालों में हमारी रामायण में तो सबसे पहले जो है रावण महाराज ही हैं कि जिन्होंने सर्वबल सिद्धि के लिए भगवान की साधना करी और शंकर जी महाराज ने मैं ब्रह्मा मिले 3 वर दीना, ब्रह्मा जी और उन्हें आए और वरदान दे दिया। एक तो ये हुआ। दूसरी उदाहरण में आ जाइए विभीषण के पास, और विभीषण के पास क्या हुआ? गए विभीषण पास पुनि कहे सि पुत्र वर मांग ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। माने एक तरफ भगवान के चरणों में तपस्या करने से ये भगवान के चरणों का कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों में प्रेम
उनको मिल गया। और विभीषण की गाथा में अंत में रावण महाराज को बाण से मार के भगवान ने धाम पहुंचाया। और विभीषण महाराज को पुण्य मम धाम पाइयऊ, जहाँ संत सब जाएं, जहाँ सारे संत लोग जाते हैं उसी धाम में चले जाना। तो क्या महाराज जो रावण महाराज गए, ये रावण महाराज क्या जहाँ संत सब जाते हैं वहाँ नहीं गए? ये वहाँ नहीं गए संतों के समागम में, ये कहाँ गए? ये भगवान ने इनको मोक्ष कर दिया। बोले कि जैसे कोई चीज़ घर में बने और बहुत अच्छी बने, और बहुत अच्छी बनने के उपरांत किसी को ऐसा लगे कि भाई ये रखी रखी खराब ना हो जाए तो मैं खा के ख़त्म कर दूँ, तो भगवान ने रावण को, चूँकि और रास्तों से रावण महाराज जुड़ रहे थे, इसलिए बोले अब इन्हें फिर वरदान दे के पृथ्वी पे भेज दूँ तो फिर ये उद्यम करें, इससे इन्हें जन्म मरण के बंधन से उन्हें तो मुक्त कर दिया। लेकिन विभीषण को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करा। पुण्य मम धाम पाइयऊ, मेरे धाम में जाके और वहीं बैठ के मेरी भक्ति करना। इन उदाहरणों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भक्ति माया से ज़्यादा है। माया के वशीभूत होके भी मुक्ति तो मिल गई, और भगवान की भक्ति के वशीभूत होके विभीषण को मुक्ति नहीं मिली, भगवान को सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में वास मिल गया। एक मोटा सा उदाहरण याद आता है। एक महाराज तपस्या करे, खूब तपस्या करे, भगवान ने कही वरदान मांगो, तो भतेरे लोगों ने सिखाया था कि महाराज वरदान भगवान से ये मांगना वो मांगना, ऐसे मांगना वो मांगना। लेकिन वो भक्त बड़ा चतुर रहा, और उस भक्त ने राजा दशरथ की तरह से बोले महाराज जिससे मांगना है वो मांगने वाला दे देगा, और देने के बाद में काल में कहीं ना कहीं जाके तो वो क्षय हो जाएगा। तो बोले क्या करो, जो दाता है उसे ही मांग लो। दाता को महाराज आप ही मेरे पास आ जाओ, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप आओगे तो सारी रिद्धि सिद्धि सब मेरे पास आ जाएगी। लेकिन ये जो फंडामेंटल डाटा है, ये भक्ति और माया का, इन सबके क्लासिफिकेशन के बीच में वो जो है वेद शास्त्रों ने जो उनका अपना तजुर्बा, जो भगवान का शाश्वत स्वरूप और भगवान की शाश्वत बातें, भगवान के शाश्वत उपदेश, इन सबको लेट डाउन किया। बोले सही रास्ता तो ये है, और बटेर भैया सबको मिलती है। भगवान की भक्ति करो तो बटेर तुम्हें भी मिल जाएगी, और ज्ञान मार्ग से साधना करोगे तो ज्ञान मार्ग से ये तय कि यदि वो मार्ग जीवन में स्वीकार हो गया तो आपको भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी, भगवान के धाम का वास मिलेगा। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज भुसुंडी कह रहे हैं कि राम भगति निरूपम निरूपानी बसई जासुर सदा वादी। ये राम जी की भक्ति जिसके हृदय में बिना किसी लाभ लक्ष्य करके बस ये, बोले क्या, बोले भगवान की भक्ति करनी है। बोले भक्ति करने में क्या करना, बोले भगवान के नाम का जाप करना। बस एक रास्ता पकड़ ली कि सीताराम 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 सीताराम, जब बोलो जब राम ही राम, सीताराम सीताराम सीताराम, एक भगवान की रास्ता पकड़ ली। बोले कि बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान के रास्ते को यदि पकड़ लें तो ज्ञान के रास्ते को पकड़ने में फिर क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या भुसुंडी महाराज गरुड़ जी के सामने कह रहे हैं। और ज्ञान भगति करा वेद सुनो सुप्रवीण, जो सुने होई राम पद प्रीत सदा बची। भक्ति में भगवान की कृपा से जो है रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा, और ज्ञान में की कृपा से क्या होगा कि उससे भी रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होगा, अविच्छिन्न, माने हटेगा नहीं। लेकिन वो रास्ता क्या है, अब उस रास्ता की व्याख्या करते हुए भूषण जी महाराज कह रहे हैं
के तात सुन सुनाऊं तात यह अकथ कहानी। ये कहानी बड़ी गहरी है, इसको वर्णन करने वाला सहज वर्णन नहीं कर पाता है और समझ में आ जाती है, लेकिन समझत बनाई न जाई बखानी। एक कोई महाराज पहली दफा कहीं कथा सुनने गए, कभी रामायण पढ़ी थी, हम भी जाते थे, रामायण पढ़ते थे, पंडित राम किंकर जी को सुनने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जिस हिसाब से पंडित जी महाराज समझाते थे बहुत अच्छा लगता था। और घर आके बाबूजी पूछ बैठते कि बोले कथा में क्या सुना और क्या सुना। ये हंसी चुटकुले कोई वैसी बात होती तो याद रहती, और चौपाइयाँ तो जब याद नहीं थी, अब तो याद है, तो हम कुछ बता नहीं पाते थे। तो बाबूजी फिर कहते थे कि आज फिर रामायण पढ़ के जाना घर से जब कथा सुनना। एक समय की बात है, हम तो शायद 8वीं क्लास में थे, तब की बात है। चंपा अग्रवाल ने मंदोबाई हॉल में पंडित राम किंकर जी की कथा होती थी और 8 से 9:15 उनका समय था, 1.25 घंटे की कथा करते थे। तो बाबूजी एक दिन बोले कि भाई तुम रामायण पढ़ते हो तो राम कथा भी सुनी आया करो जाके, और राम कथा सुनने का नतीजा क्या होगा ये तो हमें कोई मतलब था नहीं। चूँकि बाबूजी ने कही तो हमने कही बाबूजी हमें तो समझ में आएगी नहीं, मन हमारा लगता नहीं, तो क्या होगा। तो बोले ऐसा करो भाई, एक दिन कथा में जाना और घड़ी देख के 5 मिनट कथा में बैठना और पीछे की तरफ बैठना, और मन न लगता दिखे तो तुरंत उठ जाना वहाँ से और उठ के चले आना, फिर मत जाना, लेकिन हमारी मान के एक बार कथा में चले जाओ। ये बाबूजी की बात मान के कथा में चले गए, तब न तो वहाँ से लौट के आए और कथा में समझत बनई न जाई बखानी, हम बता तो नहीं पावे, लेकिन खोपड़ी में अंदर घुस के बैठ जावे। जैसे घर में किसी के पास ज़्यादा संपत्ति हो और सुरक्षित रखना चाहे तो किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करके और रख देता है, और इसलिए रख देता है कि वक्त पे काम आएगी। ऐसे ही ये जब भक्ति के मार्ग से हम कुछ साधन प्राप्त करते हैं तो उसका फल तो मिलता हुआ तुरंत दिख जाता है, लेकिन जब ज्ञान मार्ग से प्राप्त करते हैं तब वो जाके हमारे अंदर जमा हो जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली एक्सपोज हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए जब नहीं कर सकता है तो क्या करना, तब इसके लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। और शास्त्रों ने क्या कहा, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से राशि। ये जीव ईश्वर का ही अंश है। भक्ति में तो ये हुआ कि भाई भगवान है और हम उनके सेवक हैं। यहाँ क्या है, ईश्वर है और जीव है, दो अलग अलग चीज़ें, और ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक है। जैसे जिम में उपल भी लग नहीं, जैसे ओला और बर्फ दोनों एक ही है, वो भी पानी से बनी है, ये भी पानी से बना है। ओले गिरते हैं तो वो गोल हो जाते हैं, और बर्फ जो है जैसे आकार के बर्तन में रखोगे वैसी हो जाएगी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है उसी ईश्वर का अंश है। और उसके स्वरूप क्या है, स्वरूप है कि चैतन्य है। जीव तो फिर भी एक घड़ी ये कह सकते हैं कि भगवान ऊपर बैठे वो कुछ नहीं करते हैं, बस ऊपर बैठे देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल मिल जाता है। लेकिन ये चैतन्य है, ये सब कुछ करता है। जीव करता भी है, खाता भी है, चखता भी है, सोता भी है, रोता भी है, हंसता। चेतन अमल अत्यंत शुद्ध है,
और सहज सुख राशि। क्या जी, बालक घर में पैदा हुआ, जब छोटा सा बालक होता है तब उसे कुछ मालूम होता है? कुछ नहीं मालूम होता। वो छोटा बालक क्या है? छोटे बालक को तो रोना और दूध पीना, दो बातें बस आती हैं ये। और किंचित भी यदि किसी छोटे बालक को बहुत सात्विक स्वरूप में यदि उसको रख दो तो माया से लिप्त नहीं होगा, तो वो दुनियादारी होने बोले तो इसको तो दुनियादारी आती नहीं है। यो तो चेतन अमल से सुख राशि। हमारा ये तो हो गया, लेकिन ज्ञान के पंथ में क्या करा भगवान ने कि वो माया के वशीभूत लगा दिया। और ऐसी माया के वशीभूत लगाया कि जैसे बंदर के गले में रस्सी डाल के मोटारी नचावे और तोता पिंजड़े में लटक के काँव 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 करे, और वो आवे तो सीताराम वाले के यहाँ सीताराम, राधे श्याम वाले के यहाँ राधे श्याम, और चोर के यहाँ मारो काटो, बदमाशों के यहाँ करता है। तो बंदों की मरकट की नाई, इस तरह से जो है ये जीव जब जैसे स्वरूप में जाएगा माया के वशीभूत होकर सब वैसा ही करने लगेगा। और इसी कारण से ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि नशा छूटत कठिनाई। ये जो माया है, इस माया के वशीभूत होके और तोते बंदर की तरह से लटक गया, बस यही कारण हो गया। तेज आंच पे कुछ बनाने के लिए रख दो और आंच की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो चीज़ जल जाएगी, और जलने पे जो जिन्स है और आगे इसके बीच में जो बर्तन है उसके पेंदे में चिपक जाएगी। और फिर समझदार आदमी क्या करता है कि ऊपर का हटा ले और जला हुआ नीचे का फेंक दे। तो जड़ चेतन, ये जो माया के वशीभूत होना है, इसी की वजह से ये ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, एक गांठ जीव और भगवान के बीच में एक गांठ पड़ गई। यद्यपि ये गांठ झूठी है कि ये माना जाता है कि भाई क्या ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है, ईश्वर और जीव का क्या मुकाबला, ऐसा नहीं है। जीव भी ईश्वर का ही अंश है, लेकिन यदि माया का परित्याग कर दे तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब जीव कब ये समझे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और कैसे समझे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और माया के प्रभाव से किस तरह से अलग हो जाए। ये जो ग्रंथि का पढ़ना है वो ये बताता है कि ये ग्रंथि चाहे बिल्कुल सामने देखने में भाई हम ईश्वर के अंश हैं बोले मान के और बैठ गए, और क्या हुआ, हो तो गए माया के वशीभूत, बोले कि मैं भगवान हूँ। वो अभी कौन से महाराज जो है, वो कौन से विश्व साकार हरि वाले महाराज, वो कहते हैं कि वो भगवान है। तो वो ऐसे ही यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, अब वो भगवान तो बन गए, लेकिन भगवान बन गए तो भगवान का काम तो नहीं कर पाए, कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन इस ग्रंथि ने एक काम तो पक्का कर दिया, और वो काम क्या पक्का करा कि जब से ये ग्रंथि पड़ी, और ग्रंथि पढ़ने के बाद में फिर जीव को क्या हुआ कि फिर ग्रंथि पढ़ने के बाद में इस संसार में जीव को सुख मिलने लगा। ईश्वर से अलग हुए, माया के वशीभूत हुए, और वशीभूत होकर संसार में सुख मिलने लगा। अब एक कोई बढ़िया मिठाई हो, सपोज करो, अब वो मिठाई और मिठाई का टुकड़ा है तो दोनों एक ही, और उस टुकड़े में से किसी ने कुछ खा लिया और खा के फिर रख दिया, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया झूठन। अब वो मिठाई नहीं रही। ऐसे ही जड़ और चेतन की गांठ जो पड़ी, उसकी वजह से जैसे झूठन और ओरिजिनल बनी मिठाई अलग अलग हो गई, ऐसे ही ये जीव भगवान से अलग हो गया। अब जब ये जीव भगवान से अलग हो गया
तो श्रुतियों ने, पुराणों ने बहुत कुछ कही कि भाई ठीक है, कोई चीज़ झूठी हो गई तो झूठी चीज़ को शुद्ध कैसे करा जाए, इसके लिए जो है बहुत उपाय बताए। और उन उपायों से शुद्ध करने में शुद्ध करने में शुद्धता कितनी आई नहीं आई, लेकिन वो गांठ और उल्टी लग गई। अब किसी ने कही कि भैया ये झूठी हो गई, तो बोले इसे जो है पानी से धो लो, गंगा जल से धो लो, तो बोले शुद्ध हो जाएगी। बोले झूठी है तो क्या, आखिर हम भी तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ने खाया तो ईश्वर के अंश ने खाया, पानी से धो दिया, अब तुम भी खा लो भाई। तो इस तरह से जदप हमेशा छूटत कछ नहीं, छूटना अधिक अधिक अनुजाई ये। लेकिन अब ये छूटे कैसे, इसके लिए जो है भगवान के गुण और जीव के गुण, इन दोनों को अलग अलग करके और वर्णन करा गया। भगवान और जीव के गुणों को अलग अलग करके वर्णन किया गया। तब जीव के गुण सबसे पहले आए कि जीव जब माया के वशीभूत हुआ तो सबसे पहले उनके पास मोह महाराज आ गए। बोले कि हे जीव, मैं तुम्हारे मकान में रह लूं? बोले रह लो। तो क्या होगा? बोले होगा क्या, जो कुछ तुम्हारे पास वो सब तुम्हारा, और तुम किसी से राजी से कह राजी से ले आओ, वो भी तुम्हारा। बस ये जीवन में तो मोह महाराज आए और जीव के हृदय में जाके फंस गए। अब तो जहाँ देखे वो मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। तो ये मोह जो है विशेष रूप से हुआ। तो यदि मोह जब जीवन में आ गया, और मोह आने से यदि मान लो वो गांठ जो लगी हुई थी वो छूटना भी चाहे, तो वो जो है मोह में कि जे मेरा भाई पुराणों ने तो सबने एक ही कि ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, तो उन्होंने कही बहुत अच्छी बात है, जगत मिथ्या। बोले कि जे कैसे मिथ्या? अरे ये रोटी मेरे सामने रखी है, मैं खा रहा हूँ, जे कैसे मिथ्या है? जे कैसे मिथ्या है? ये सत्य है। कब तक? ये तब तक ईश्वर सत्य जगत मिथ्या है जब तक कि आप उसमें रम न जाओ। अगर ईश्वर में भी नहीं रमे तो ईश्वर भी मिथ्या दिखने लगता है। अरे यार कौन ने देखा है? लोग कहते हैं भैया मानो तो मूर्ति, भगवान नहीं तो पत्थर। तो ये जो समस्या है कि ग्रंथि छूट के भी परे ही न देखी, ये जो जीव जब ये उपाय करे और उसको शुद्ध करने का इंतजाम करे तो उसको ये दर्शन नहीं हो पाते कि ये ग्रंथि जो माया के वशीभूत, मोह के वशीभूत होकर पड़ गई है, ये मेरी छूट गई है। और जब ये ग्रंथि छूटती हुई न देखे तो जीव संसार में माया के वशीभूत होकर 84 लाख योनियों में घूमता फिरेगा। लेकिन फिर भी शास्त्रों ने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया, लेकिन वो उपाय है तो बहुत क्लिष्ट। कभी एक बार बचपन में कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया था, लीला तो वहीं आ रही है। देखो ठाकुर जी उस बात को जो है कैसे मुंह से निकलवा में। तब भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि ये संयोग जब ईश्वर करेगा, सोई जानाई जेई देव जनाई। जिसे ईश्वर जना दें वो जो है ईश्वर को जान जाता है। और जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो ऐसा जब ईश्वर जनावे कृपा करके तब होता है। और ये मोह की वजह से जो है गांठ अगर छूट भी जावे, भगवान को जान के भी हम जो है छोड़ देते हैं। जान के भी कैसे होती है वो तो नहीं, ज़्यादा लंबा चैप्टर। लेकिन फिर भी भुषुंडी महाराज कहते हैं सात्विक शुद्ध, माने कोई एक गांठ पड़ गई है, अब गांठ को हम खोलना चाहते हैं, तो गांठ खोलने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा?
बोले दोनों हाथ से गांठ को पकड़ो और दोनों सिरों को खींचना शुरू करो और खुल जाएगी। नाखून होंगे तो खुलेगी और रोशनी मिलेगी तो ये दिखेगी ये कौन सा धागा कौन सी तरफ से जा रहा है। तब उस रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी और हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो गांठ खोलने का ये जो संसार की गांठ है, इसे खोलने के लिए सबसे पहले रोशनी की ज़रूरत है। अब रोशनी की ज़रूरत कैसे होगी और रोशनी कौन सी वाली चाहिए? एलईडी लाइट चाहिए, इनकैंडेसेंट पुराने वाले बल्ब चाहिए, ट्यूब लाइट चाहिए, या जो है सोडियम लाइट चाहिए, या नियॉन लाइट चाहिए? वो कौन सी लाइट चाहिए जिससे कि गांठ को खुल जाए और खुलती हुई हमें दिख जाए? तब भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि अस संयोग ईश जब करई तदपि कदाचित सो निर्भई। ईश्वर वो भी ईश्वर की कृपा से ही होगी और ईश्वर करेंगे कृपा तब वो खुलेगी, वैसे नहीं खुल रही। और उसके निकलने का क्या है? अब इस ज्ञान मार्ग में चल रहे सात्विक श्रद्धा, जीवन में सात्विकता हो, पहली बात ज्ञान के लिए श्रद्धा हो। ये सात्विकता और श्रद्धा ये गाय के समान है। गाय क्या है कि घास फूस खा के और दूध देती है, दूध से सब काम हो जाते हैं, आदमी का पेट भी भर जाता है। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये जीवन में सत्यता, सात्विकता और श्रद्धा, ये दो चीज गाय के स्वरूप मान लो इसे, और ये जीवन में आके बस जाए। तब क्या हो? जब सात्विकता आवेगी तब जप तप नियम, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जो श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप तप योग साधन यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतनी सारी चीजें जो श्रुतियों ने कही है कि ये करना चाहिए, इन सबों को चित्त में जो सात्विक श्रद्धा जो पैदा हुई, उस सात्विक श्रद्धा रूपी यानी इसका ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया जीव के लिए कि ये जो श्रद्धा है जब तब व्रत जिनसे जब तब व्रत इनको कहना चाहिए मेटीरियलिस्टिक कर दिया कि ये घास के स्वरूप है, और इस घास के स्वरूप को जब जप तप नियम रूपी गाय इस घास को चरे, और चरने के बाद में फिर अपने बछड़े को और संग लेके और सोई निवृत्त कई तन चरे जब गाई, और भाव पंच शिशु पाई पेनाई। अब रोशनी के लिए दीपक चाहिए, और दीपक में रुई चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें दीपक बने, और उसमें डालने को घी चाहिए। अब ये जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब जब तक नियम रूपी घास को चरे और भाव रूपी बछड़े को संग लेके और फिर वो जो है दूध दे, और क्या हो? सोई निवृत्ति, जीवन की सारी क्रियाओं से निवृत्ति मुक्ति पाके बोले मेरे को जो भगवान चाहेंगे जो कराएंगे करेंगे, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। सोई निवृत्ति भगवान का भजन करना, पात्र विश्वासा, ये विश्वास लेके कि जो करूँगा वो भगवान की इच्छा से ही करूँगा। सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, और निर्मल मन अहीर निज दासा। वो जो है जो गाय के दूध काटते हैं उन्हें अहीर बोलते हैं। ये हमारे कन्हैया लाल का खानदान जो है यादव वंश जो है, इनको हमारे पेट में तो अहीर ही बोलते हैं। ताई अहीर की छोरियाँ चचियावर छाछ पे नाच नचावे, उन्होंने रसखान महाराज ने पद लिख दिया। तो वो जो है भाव बने निर्मल मन अहीर निज दासा,
ये जो हमारा मन है, ये भाव रूपी जब गाय और यम नियम संयम जे रूपी घास चढ़ के और जब दूध देने का नंबर आवे, तब जो है निर्मल मन अहीर नहीं जाता, अपने मन को निर्मलता में रखे और उस गाय का दूध काढ़े। जब निर्मलता होगी, इतनी सारी बातें होंगी, तो वो दूर धर्म में हो जाएगा। विधर्मी आचरण कभी करेगा ही नहीं। विधर्मी आचरण क्या होता है? विधर्मी आचरण वही है कि जो श्रुतियों ने कहा है कि ऐसा मत करो, वो मत करो। तो वो जो है धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल अकाम होना ही। अकाम रूपी अग्नि प्रकट करके योग रूपी योग से अवटे अनल अकाम बनाई। अपनी अकामता, किसी चीज की इच्छा न रखना। ऐसी जब अग्नि को प्रकट करे अंदर कि चाहे कुछ हो जाए मैं निष्काम ही रहूँगा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। महाराज सुतीक्षण महाराज ने कही ना कि कहा मैं बर कबू न जाता और समझ न पड़े झूठ का साँचा, और तुम्हें नहीं के लागे रगड़ाई, सो मोई देव दास सुखदाई। और फिर भगवान ने दे दिया आविरल भगति व्यत सत्संगा, चरण सरोरूप प्रीत अभंगा। नहीं हो तो अगस्त सीखा है क्या, बड़ी जल्दी भूल जाता। तो वो सुतीक्षण महाराज को समझ में आई, वही भाव लेकर सोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन दासा परम धर्म मैं पै भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। ऐसे जो है उस दूध को गर्म करने के लिए क्या करे कि अकाम रूपी अग्नि प्रज्वलित करे, और फिर तोष मरुत्तम समय जुड़ावे, संतोष रूपी हवा से उसको ठंडा करे गर्म दूध को, और फिर तोष मरुत्तम समय धरती समय जामन दे जमावे। जीवन में धारणा की शक्ति, धरती तेजो क्षमा धरती, अब प्रॉपर शब्द तो मुझे नहीं मालूम, उसका जामुन लगा के और दूध का दही जमा दे। और जब इतना सब काम हो जाए तब मुदिता मथे विचार मथानी, भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीला का विचार करके, और फिर उस दही को जब चलावे और उसमें अपनी इंद्रियों के दमन रूपी रस्सी बांध दे, हैं, और सत्य सुबानी जो कुछ जीवन में सत्य है उसको स्वीकार करके जब उस रस्सी से मक्खन निकाले, तो वो तब मत काढ़ ले नीता, तो उस मक्खन का स्वरूप क्या होगा कि विमल होगा, विराग होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा, और सुभग होगा, सुंदर होगा और पुनीत होगा। इतने सारे कर्म करने पड़ेंगे महाराज, ये ज्ञान की रास्ता है। और इससे फिर क्या करे, जो वगैरह करे प्रकट तब कर्म सुबह सब लाई, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाई। अब मक्खन बन गया, अब मक्खन को तपाओगे और तपाने से जो है घी बनेगा। तो इसलिए निरा मक्खन जलाओगे तो जलेगा नहीं, क्योंकि उसमें पानी होता है। इसलिए अपने शरीर में योग से, यम नियम इनसे, योग से योग रूपी अग्नि प्रकट करके, और अपने जो कर्म हैं, भाई कर्म तो कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जीव के जब जीव कर्म न करता हो, चाहे सोता हो चाहे जागता हो, कुछ भी करता हो, कोई न किसी प्रकट कर कर्म शुभाशुभ लाई। जो किए हुए कर्म है उसमें चाहे वो शुभ कर्म है और चाहे अशुभ करें, इन सबको जो है अग्नि रूप में समर्पण करके, और उसको जो है बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तब जो है उसमें ज्ञान रूपी घी निकालने के लिए। और क्योंकि कर्म है तो कर्म के संग में तो फिर जो है ममता और क्या कहते हैं मोह, ममता, ये सब रूपी मल अपने आप ही कर्म होगा तो कर्म के संग में आएंगे ही आएंगे, रुक नहीं सकते हैं। लेकिन बुद्धि सिरावे ज्ञानगत, तब ज्ञान रूपी घी पाने के लिए इन सबको स्वाहा स्वाहा करके और घी को बाहर निकाल ले,
और निकालने के बाद फिर अपने चित्त रूपी दिए में उस घी को रखे और समता दियट बनाई भगवान के सारे लीला स्वरूप को एक समता से कि सारे जीवों में भगवान का स्वरूप है समान के समता दियट बनाई। और 3 अवस्था 3 गुण कई कपास का सत्य रज तम, ये 3 अवस्था और ये तीनों गुण इनकी कपास मान के इन गुणों में से खींच के इसेंस निकाल के धागा बनाया जाए और फिर उस धागे से जो है बाती बनेंगे। यही विधि ले से दीप तेज रास विज्ञान जाते जासु समीप करे मदादिक सम। अब जब इस तरह से घी बना लिया, दीपक बना लिया और बना के दीपक जलाया तो इसके साथ में पतंगे कीड़े मकोड़े आएंगे तो वो क्या है, जाते ही जा समीप जरई मदादिक, मद मोह ममता ये सारे इनको कीड़ों का स्वरूप है और ये जाके जो है वो उसमें जल जाएंगे। कथा बहुत लंबी है महाराज, बातें आज एक बार तो विश्राम लेना पड़ेगा। लेकिन कल जो ठाकुर जी से विनती करी थी तो ऐसा लग रहा है आज कुछ कृपा तो हुई है। अब ये दिमाग में घुस गई, समझत बनाई न जात बखानी वाली स्थिति हो गई है। कल बाकी कथा लेंगे तो आगे देखेंगे। जाते ही जात समीप जरई श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।